उपचार के पक्ष प्रभाव। कई लोगों के लिए उपचार के बाद कुछ पक्ष प्रभाव पैदा होते हैं। आपको पक्ष प्रभावों का अनुभव होगा या नहीं, ये इन बातों पर निर्भर कर सकता है। आपके कैंसर का प्रारूप क्या था? ये कितना फैल चुका था? आपको यह चरण के नाम से बुलाए जाते हुए सुनाई दे सकता है। आपने क्या उपचार करवाया था? कुछ लोगों के लिए स्थायी या देर से पक्ष प्रभाव पैदा हो सकते हैं। देर से होने वाले प्रभाव उपचार समाप्त होने के काफी समय बाद पैदा होने वाली समस्याएं होती हैं। यदि आप किसी नए पक्ष प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। शारीरिक रूप और भावनात्मक दोनों प्रकार के पक्ष प्रभाव पैदा हो सकते हैं। कुछ समस्याएं जल्दी दूर हो जाती हैं, अन्य समस्याओं के सुधरने में कई सप्ताह, महीने, यहां तक कि वर्ष भी लग सकते हैं। आपका शरीर अपने तरीके से उपचार और स्वास्थ्य लाभ का सामना करेगा। दूसरों से अपनी तुलना न करना ही सबसे अच्छा होता है। सामान्य पक्ष प्रभावों में शामिल है बहुत अधिक थकान, थकावट महसूस होना, दर्द, उदास या अवसाद महसूस होना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी, अंगों में सूजन, लिम्फोएडमा, महिलाओं में रजोनिवृत्ति के लक्षण, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, इसे कभी कभी कैंसर फॉग कहा जाता है, कामुकता में परिवर्तन, उर्वरता संबंधी समस्याएं, आपके मूत्राशय और आंत में काम करने के तरीके में बदलाव, उदाहरण के लिए दस्त लगना, खाने या पीने में समस्याएं, भार घटना या बढ़ना, मुंह और दांतों की समस्याएं, हड्डी गलना, ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ना या अन्य शारीरिक परिवर्तन, सोने में कठिनाइयां। यदि कैंसर उपचार के पक्ष प्रभावों से आपको परेशानी होती है, तो अपने स्थानीय चिकित्सक से बात करें या अपने विशेषज्ञों के साथ चेकअप अपॉइंटमेंटों में इनके बारे में बात करें। अपने प्रश्नों को पहले से लिख कर रखना तथा अपने साथ किसी समर्थन व्यक्ति को ले जाना सहायक हो सकता है। अपने विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट का आरक्षण कराते समय दुभाषीय के लिए निवेदन करें, ताकि आपका समर्थन व्यक्ति आपको सहायता देने पर ध्यान केंद्रित कर सके। कैंसर पीड़ित लोगों में पैदा होने वाले कुछ सामान्य पक्ष प्रभाव नीचे दिए गए हैं। इनका सामना करने के सुझाव भी दिए गए हैं। और अधिक जानकारी और समर्थन के लिए कैंसर काउंसलिंग को 131120 पर कॉल करें। दुभाषीय के माध्यम से हिंदी में जानकारी के लिए 131450 पर फोन करें। थकावट। जब आपको निःशक्त महसूस होता है और आपके पास दिन प्रतिदिन के कामकाज करने की ऊर्जा नहीं रहती, तो इसे थकावट कहते हैं। ये कैंसर के उपचार का सबसे सामान्य रूप से अनुभव होने वाला पक्ष प्रभाव है। कैंसर के उपचार के बाद अधिकतम 1/4 लोगों को निरंतर बनी रहने वाली थकावट का अनुभव होता है। जिन लोगों को हॉजकिन लिम्फोमा, एडजुवेंट कीमोथेरेपी से उपचार किया गया स्तन कैंसर तथा अंडाशय कैंसर हुआ है और जिनके लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किया गया है, वे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। थकावट के लक्षण। थकावट सामान्य थकान से अलग होती है। ये अक्सर आराम करने या सोने से दूर नहीं होती है। थकावट के हिस्से के रूप में प्रकट होने वाले कुछ लक्षणों में शामिल है ऊर्जा की कमी। आपको दिन भर बिस्तर में ही रहने की इच्छा हो सकती है। सोने में कठिनाई, अनिद्रा, सुबह उठने में कठिनाई महसूस करना, स्पष्ट रूप से सोचने या आसानी से निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करना, चिंतित या उदास महसूस करना, विशेषकर निरंतर बनी रहने वाली थकावट की स्थिति में मांसपेशियों में दर्द होना, आपको चलने फिरने या सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई महसूस हो सकती है, शावर लेने या बिस्तर लगाने जैसी हल्की गतिविधियों के बाद सांस फूलना, ध्यान केंद्रित करने, यहाँ तक कि टीवी देखने या किसी से बात करने में भी कठिनाई होना, सेक्स में कम रुचि होना या बिल्कुल भी रुचि ना होना, कामुकता में कमी। आप ऐसा सोच सकते हैं या सकती हैं
कि उपचार समाप्त होने के बाद अब आपको ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उपचार के बाद के पहले वर्ष में थकावट से उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। अधिकांश लोग उपचार के 6 से 12 महीने बाद अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोग चिंता करते हैं कि थकावट होना कैंसर के वापस आने का संकेत है या कैंसर वास्तव में कभी दूर ही नहीं हुआ था। सामान्य रूप से यह सही नहीं होता है। दर्द। कुछ लोगों को कैंसर का उपचार पूरा कर लेने के बाद दर्द होता है। कीमोथेरेपी और सर्जरी से तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है तथा आपके शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द और सुन्नता पैदा हो सकती है। उस क्षेत्र में आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील हो सकती है जहां आपकी रेडियोथेरेपी की गई थी। ये कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। सर्जरी के निशानों में भी लंबे समय तक दर्द हो सकता है। हो सकता है कि दर्द के कारण आप अपनी पसंद की गतिविधियां ना कर पाएं। दर्द को नियंत्रण करने से आप कई गतिविधियों का फिर से आनंद उठा सकते या सकती हैं, जिन्हें करने में आपको आनंद आता है। सामान्य रूप से दर्द का प्रबंध करने के कई तरीके हैं। यदि आपका दर्द लंबे समय तक या हर समय बना रहता है, तो इसके नियंत्रण से बाहर हो जाने से पहले इसके बारे में तुरंत कुछ करें। नियमित रूप से दवाई की सही खुराक का सेवन करना दर्द के शुरू होने या अधिक जोर पड़ने से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ लोग इसे कहते हैं दर्द से 2 कदम आगे रहना। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आप दर्द के अधिक जोर पकड़ने की प्रतीक्षा करने के बजाय इससे राहत पाने के लिए कम खुराक में दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग कर सकते या सकती हैं। दर्द निवारक दवाइयां, जिन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है, अलग अलग प्रकारों और स्तरों के दर्द का उपचार करती है। अपने डॉक्टरों को बताएं कि आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को दर्द कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे उन्हें आपके लिए सर्वोत्तम उपचार योजना बनाने में सहायता मिलती है। आपका फार्मासिस्ट भी दर्द को दूर करने के तरीकों के सुझाव दे सकता है। दर्द से राहत पाने के लिए आवश्यक स्तरों में ओपियाइड का सेवन करने वाले लोगों को यदि अतीत में नशे की समस्या नहीं हुई है, तो उन्हें नशे की लत लगने का खतरा नहीं होता है। यदि आप दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भरता विकसित होने के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपको शुरुआत में उनीदापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह सामान्य रूप से कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। उन्हें आपकी खुराक में समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। दर्द से राहत के अन्य तरीके। फिजियोथेरेपी या व्यावसायिक थेरेपी से शारीरिक या व्यवहारिक समस्याओं से सहायता मिल सकती है जिनके कारण आपको परेशानी हो रही है। एक्यूपंक्चर, शरीर की मालिश और रिफ्लेक्सोलॉजी जैसी संपूरक चिकित्सा पद्धति इन बातों में सहायता कर सकती है। कल्याण, दर्द पर नियंत्रण प्राप्त करना, अपनी मनोदशा में सुधार करना और अपने तनाव व चिंता को कम करना। गहरी सांस लेने, ध्यान मनन करने या अपना पसंदीदा संगीत सुनने से आपको इन बातों में सहायता मिल सकती है। रात में सोना आपको और अधिक ऊर्जा देना, व्यग्रता को कम करना और अन्य दर्द निवारक तरीकों को बेहतर काम करने में सहायता देना। प्रभावित हिस्सों पर गर्म या ठंडे पैक लगाने से राहत मिल सकती है। अपना ध्यान दर्द के अलावा किसी अन्य गतिविधि पर केंद्रित करना। उदाहरण के लिए आप संगीत सुन सकते या सकती हैं या कुछ रचनात्मक गतिविधि कर सकते या कर सकती हैं, जैसे रंगीन चित्र बनाना। सर्जरी या तंत्रिका अवरोधक दर्द के स्थान पर संवेदनाहारी इंजेक्शन लगाने का उपयोग किया जा सकता है। लिम्फोएडेमा, लिम्फ तरल पदार्थ के जमा होने से पैदा होने वाली सूजन को लिम्फोएडेमा कहते हैं। लिम्फ ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के सभी हिस्सों में पाई जाती हैं। इनमें बगल, पेट और जांघ के बीच का हिस्सा
पेट, छाती व गर्दन शामिल है। सामान्य रूप से सूजन हाथ या पैर में पैदा होती है, जैसे विशेषकर स्तन कैंसर की सर्जरी के बाद आपकी बाह में। लिम्फोएडिमा होने में कई महीनों या वर्ष लग सकते हैं और कुछ लोगों में ये कभी भी नहीं होता है। सुधार धीमी गति से हो सकते हैं और ये परिस्थिति फिर से हो सकती है या बनी रह सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट या लिम्फोएडिमा विशेषज्ञ आपके लिए दबाव देने वाला परिधान फिट कर सकते हैं और लक्षणों को कम करने में सहायता के लिए मालिश कर सकते हैं। प्रभावित हिस्से में संक्रमण को रोकना और त्वचा को नमी युक्त रखना महत्वपूर्ण होता है। इनसे अपना बचाव करें। धूप में त्वचा का जलना, त्वचा का कटना, जलना और कीटदंश। रक्तचाप कफों का प्रयोग करना, इंजेक्शन लगवाना। रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का अर्थ है कि महिला के अंडाशयों में अंडों का उत्पादन बंद हो जाता है और उसका मासिक चक्र रुक जाता है। जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि अब महिला के बच्चे नहीं हो सकते हैं। महिलाओं में प्राकृतिक रजोनिवृत्ति होने की औसत आयु 52 वर्ष है। कैंसर के उपचार के बाद कुछ अवधि के लिए या फिर स्थायी रूप से रजोनिवृत्ति हो सकती है। चाहे इन दो परिस्थितियों में से जो भी हो, आपके शरीर में रजोनिवृत्ति के लक्षण पैदा हो सकते हैं। रजोनिवृत्ति पैदा करने वाले कैंसर उपचारों में शामिल है कुछ कीमोथेरेपी दवाइयां, पेल्विक क्षेत्र में रेडियोथेरेपी, कूल्हे के नीचे, हार्मोन उपचार, अंडाशय को निकालने के लिए सर्जरी। जो महिलाएं मां बनना चाहती हैं उनके लिए रजोनिवृत्ति विनाशकारी हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब वो जन्म नहीं दे सकती हैं। यदि आपका परिवार संपूर्ण हो गया है या आप बच्चे नहीं चाहते हैं, तो भी आपको मिश्रित भावनाओं का अनुभव हो सकता है और इस बारे में चिंता हो सकती है कि यह आपके संबंध को कैसे प्रभावित करेगा। कुछ महिलाओं को रजोनिवृत्ति कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे एक महिला के रूप में उनकी पहचान का हिस्सा छीन लिया गया है। इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि शारीरिक और धीरे धीरे हार्मोन के स्तर घटने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं मिला है। आपके शरीर में ये लक्षण पैदा हो सकते हैं। चेहरे पर बार बार गर्म लालिमा होना, मनोदशा में बार बार परिवर्तन होना, सोने में कठिनाई, थकान, योनि में सूक्ष्मता। इनमें से कई लक्षण समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, परंतु इसमें कई महीनों या कुछ वर्ष लग सकते हैं। आपके लिए हड्डियों में कमजोर होने और इनके आसानी से टूटने, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हो सकता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिन पुरुषों का हार्मोन उपचार किया जा रहा है या जिनके अंडकोश निकाल दिए गए हैं, उन्हें भी गर्मी लगने, पसीना आने और थकान महसूस होने जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यदि आपको इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि इसमें सहायता कैसे मिल सकती है। ध्यान केंद्रित करने, मन लगाने और याद रखने में समस्याएं। उपचार के बाद कई लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान केंद्रित करने, मन लगाने और बातों को याद रखने में कठिनाई होती है। सामान्य रूप से ऐसा कीमोथेरेपी के बाद होता है, इसलिए कुछ लोग इसे कीमो ब्रेन कहते हैं। परंतु अन्य उपचार जैसे हार्मोन थेरेपी और रेडियोथेरेपी तथा थकावट या अवसाद जैसे पक्ष प्रभाव भी आपकी अच्छी तरह से सोचने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इस समस्या में सामान्य रूप से सुधार आता है, लेकिन इसमें 1 वर्ष या इससे अधिक समय लग सकता है।